हेलो दोस्तों। तो मेरा नाम यश और चैनल है 360। आज की इस वीडियो इस बात पर होने वाली है कि हाउ टू गेट अ फर्स्ट इंटर्नशिप। आप किसी भी ईयर में हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अपनी पहली इंटर्नशिप कैसे ले, वो भी टायर 3 के कॉलेज से। अगर आप टायर 2 टायर 1 के हो तो आपके लिए और भी ये बेटर है। ठीक है। सेकंड थिंग, मैं इस वीडियो के अंदर ये नहीं बताऊंगा आपको कैसे अप्लाई करना है। आज मेन हमारा फोकस होगा कि हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे प्रोजेक्ट बनाने चाहिए, हमारा कैसा एग्जीक्यूशन होगा हमारी पहली इंटर्नशिप के लिए। जैसे पहले जॉब लेना मुश्किल है, वैसे पहली इंटर्नशिप लेना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब सेकंड अप्लाई करोगे तो आपके पास एक्सपीरियंस होगा आपकी फर्स्ट इंटर्नशिप का। आप समझ रहे होंगे मैं कैसे क्या कहना चाह रहा हूँ। दूसरी चीज़, मैंने एक वीडियो और इस चैनल पे अपलोड कर दी होगी, जब तक ये वीडियो आएगी आई थिंक या दोनों पैरेलल में आएगी। उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि आप अप्लाई कैसे करो इंटर्नशिप के लिए, कैसे आपको अप्लाई करना है जिससे आपको जल्दी मिले। ठीक है। उस पर मैंने लिंक्डइन पे बेसिकली ज़्यादा फोकस करा है, और नौकरी मैंने थोड़ा सा बाद में बोला है, वो भी करना चाहिए बट बाद में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आपका सीवी होना चाहिए, एक अपडेटेड सीवी। ठीक है, उसी से आप अप्लाई करोगे किसी भी जॉब के लिए, इंटर्नशिप के लिए। ठीक है। तो दूसरी बात आती है कि आपको सीवी में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको डिटेल में नहीं समझा रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना, मैं आपको शॉर्टकट में बस बता रहा हूँ कि क्या होना चाहिए। देखो, ये एक टेम्पलेट है जिसमें मैंने लिख रखा है यश। सबसे पहले आपका नाम, ठीक है, इधर फिर मैंने लिख दिया थर्ड ईयर बीटेक सीएससी स्टूडेंट। दूसरी चीज़ देखो, उनको आपको नंबर ईमेल चाहिए, तो सबसे पहले मैंने यहाँ राइट साइड में कॉर्नर में टॉप पे डाल दिया। तो उसको नंबर देखने में कोई दिक्कत ना हो, अगर मेरे उसको पसंद आता है तो सीधा मेरे से कांटेक्ट करो, और मेरी ईमेल आईडी। एड्रेस आपको रेफरेंस के लिए मेंशन करना है तो करो, वरना मत करो, बट कर देना। ठीक है। दूसरी चीज़ आपकी एजुकेशन। देखो, लोग एजुकेशन सबसे नीचे डाल देते हैं। ठीक है, बट अब मैं अभी बात करूँ आपका इंटर्नशिप के लिए पहली, तो सबसे पहले आप एजुकेशन डालो। उसको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो और किस सेमेस्टर में वो आपकी कितनी सीजीपीए आई है। देखो, रही बात जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पर आप एक्सपीरियंस पहले डालते हो, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस मैटर ज़्यादा करता है कि प्रीवियसली आपने क्या करा है। तो मैंने डाल दिया कि मैंने बीटेक, मेरी अभी परसुइंग है, मतलब चल रही है, 2027 में ख़त्म हो गया। मैंने डिप्लोमा करा है, दोनों मैंने आप मेंशन कर दिए कि आपके लिए बेसिक सैम्पल टेम्पलेट है। ठीक है, प्रॉपर सीवी नहीं है, मैं आपको सैम्पल के लिए दिखा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आप लिंक लगा देना आपकी कॉलेज की वेबसाइट की। ठीक है, जिससे डायरेक्ट वो देख सके आपका कॉलेज कौन सा है। जैसे मैंने लेटर एंट्री से ज्वाइन करा था डायरेक्ट सेकेंड ईयर में, तो मैंने मैंशन कर दिया है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आप ज़रूर लिखना आपके सीजी पे कितनी बनी। जैसे मेरी नोट थी, आपकी जितनी भी हो आप मेंशन कर देना, करंट एसजी पे जितनी भी आपकी होगी। ठीक है। सेकंड चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फिर आपकी है, वो सीधा बात करेंगे आपकी इंटर्नशिप पे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस पहले से है तो आप सीधा ये लिखना, अगर आपके पास नहीं है तो आपको प्रोजेक्ट लिखने हैं। बट चलो, अगर मान लो बाई आपके पास कोई कोर्स का है, चलो प्रोजेक्ट पे बात करते हैं। अगर पहली हम बात कर रहे हैं तो हम पहले प्रोजेक्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है। देखो, अ, आप प्रोजेक्ट यहाँ पे लिखना, उसके बाद लिंक लगाना मस्ट है। मस्ट मतलब मान लो मस्ट मतलब है ही है, और ये लिंक आपको गिटहब की प्रोफाइल पे लेके जाएगा जहाँ पर आपके सारे प्रोजेक्ट होंगे। ठीक है, ठीक है। आपको सारे प्रोजेक्ट नहीं लिख देने के, सारे लाइन मेरे से लिख दो। जो भी प्रोजेक्ट आपको लगता है कि बहुत अच्छा है, या फिर उसके अंदर आपने लॉट्स ऑफ चीज़ें यूज़ करी और वो थोड़ा इंटरेक्टिव है, जैसे कि एआई बेस्ड कार लीज एग्रीमेंट एनालिसिस, ये पढ़ते ही उसको समझ आ जाएगा कि एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट है। दूसरी चीज़, ये एलएलएम के ऊपर है, मशीन लर्निंग, एलएलएम, एआई, इन सब के ऊपर इसमें एक चैटबॉट होगा, ये सब करके आपको। फिर उसके बाद आपको की पॉइंट्स लिखने हैं, ज़्यादा नहीं, 2 या मैक्सिमम 3, जिसमें आपको, जिससे पहली लाइन से तो आपको ये समझ आप बना क्या रहे हो। बिल्ड एन एंड टू एंड ओसीआर प्लस एलएलएम पाइपलाइन बना रहा हूँ मैं, जो एनालाइज कर रही है कार लीज डॉक्यूमेंट फ्रॉम, कहाँ से, पीडीएफ और इमेज से। तो ये उसको सीधी समझ आनी चाहिए। देन आप उसका टेक्स्ट को थोड़ा बहुत समझा देना। ठीक है। तो अब मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट है आपका, खाली मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट, जिसमें वो एंड टू एंड नहीं है, नॉर्मल है। तो पर मैंने लिख रखा है कि सीधा कस्टमर सेगमेंटेशन करें यूजिंग आर एफ एम एनालिसिस के मीन क्लस्टर, सीधा आप ये मेंशन करना और थोड़े से उसके की पॉइंट। देन अगर आप डेटा साइंस के लिए कर रहे हो तो वो डेटा एनालिटिक्स को भी एक प्रोजेक्ट होना चाहिए, जिसके अंदर आपका सीक्वल एक बना हो, एक स्कीमा हो, क्वेरी यूज़ हो रही हो, एक पावर बीआई हो, तो ये उसके लिए ये रहा। ठीक है, आपका एच आर एनालिटिक्स डैशबोर्ड, जहाँ पे सारी चीज़ें यूज़ हो रही है, सिंपल। अब बात आती है कि आपने कोई कोर्सेज करे हैं या कोई सर्टिफिकेशन है जो दिखाने लायक है, तो आप वो इसके बाद मेंशन कर देना, मतलब ये यहाँ हो जाएगा इस वाले सेक्शन पे, बाकी बाकी सारी चीज़ें नीचे। ठीक है। इन केस में से मेरे पे इंटर्नशिप के है तो उसका बता दूँ आपको, सारी इंटर्नशिप नहीं लिखनी है। देखो मैं बता दूँ, लिंक्डइन पे आप बहुत जगह अपने फर्जी फर्जी बोल रहा हूँ मैं, आप ठीक है से इग्नोर करो। बहुत इंटर्नशिप ऐसी देखी होगी जो आप ज्वाइन कर लोगे, आपसे वो
200 300 चार्ज करेंगे बेसिकली, और किसके लिए, मेन सर्टिफिकेशन देने के लिए कि सर्टिफिकेट ले लो, हम तो सर्टिफिकेट क्या, आपने इंटर्नशिप करी है। उन पर बिल्कुल मत ध्यान देना कि ऐसी कंपनी में ध्यान देना जो आपको कुछ सिखा रही है, भले आपको पैसे ना दे रही हो, क्योंकि पहली इंटर्नशिप मुश्किल पेड लगती है, बट आपकी लग रही है तो वेल एंड गुड है आपके लिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ जैसे ये है AIML इंटर्न इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड। देखो इन्फोसिस का एक प्लेटफॉर्म है स्प्रिंग बोर्ड, ये आपको वर्चुअल इंटर्नशिप करवाता है जिसकी थोड़ी सी वैल्यू, देखो सबकी वैल्यू है, रीज़न आपको अगर काम आता है आपकी वैल्यू, बट इनकी ये वर्चुअल प्रोग्राम होते हैं, इनकी थोड़ी सी अच्छी वैल्यू होती है, बजाय जो आप लिंक्डइन पे से कोई डायरेक्ट अप्लाई करो रैंडम, वो आपसे 100 200 रुपये चार्ज करे, उसमें आप कुछ भी नहीं कर रहे। ठीक है, उस इंटर्नशिप के बारे में लिखना, आपने क्या काम करा है, उसकी डेट, ऐसे आपकी सारी इंटर्नशिप। हाँ, दूसरी चीज़, मान लो आपने कोई प्रोग्राम करा, ट्रेनिंग प्रोग्राम, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कॉलेज में एक पेपर दिया था और उसके बेस पे मेरे को ये प्रोग्राम के लिए मैं सिलेक्ट हुआ था। ठीक है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटिव प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड बाय इडुनेट फाउंडेशन यानी सैप। ठीक है, सैप का था, सैप का आपने कंपनी का नाम सुना ही होगा। ठीक है, उसके अंदर सारी चीज़ें जो मैंने करी थी छोटी सी वो डाल दी, क्योंकि आपको CV एक पेज का बनाना है, जाके बहुत बड़ा भी नहीं। उसके बाद मैंने डेटा साइंस यहाँ से ट्रेनिंग ट्रेनिंग करा था, मैंने ट्रेनिंग के रोल पे था मैं। देन मैंने डेटा एनालिटिक्स का कोर्स करा था, कोर्स बोल रहा हूँ, सॉरी सॉरी, इंटर्नशिप करी थी। अपस्टैक मीडिया गुड़गांव की कंपनी थी ये। ठीक है, अगर दूसरी चीज़, अगर आपने की इंटर्नशिप वो पेड है तो ज़रूरी नहीं है यहाँ पे स्टाइपेंड ही लिख दो डायरेक्ट, आप बता देना जैसे कि पेड इंटर्नशिप है तो ज़रूरी नहीं मैं लिख दूँ कि मेरे को उन्होंने 10,000 दिए थे, 15,000 दिए थे, 20 दिए थे, 5 दिए थे, जितने का बता, बस बताना इंटरव्यू के टाइम पे। ठीक है, सम काइंड ऑफ ये लास्ट में अगर आपके पास स्पेस बचे तो आपका एक्स्ट्रा अचीवमेंट लिख देना, बट मैं नहीं लिखता। जैसे मैंने 2 3 हैकाथॉन जीती थी। ठीक है, आप उसका डाल देना, आपकी प्लेस सेकंड आई है, थर्ड आई है, फर्स्ट आई है, उससे भी इम्पैक्ट देखो अच्छा पड़ता है। बट हमारे पास स्पेसिंग का इशू है, तो वही है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको मैं बता दूँ, आपके पास गिटहब होना चाहिए। बट देखो अब मैं गिटहब का इतना ज़्यादा प्रायोरिटी रिज्यूम को ज़्यादा क्यों दे रहा हूँ मैं आपको बता दूँ। देखो फर्स्ट जो आपका जाएगा ना वो रिज्यूम जाएगा, फर्स्ट इंटर्नशिप का मतलब ये है कि आपने बहुत सारी चीज़ें नहीं सीखी होगी। ठीक है, आपको वो चीज़ें कम आती होगी, समझ ही रहे होंगे मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए आपको ध्यान देना है आपका रिज्यूम पे। ठीक है, CV पे मतलब। देन आपको ध्यान देना है आपका गिटहब पे, गिटहब पे आपको क्या करना है, जितने भी, एक सेकंड, जितने भी आपके प्रोजेक्ट हैं आपको वो सारे प्रोजेक्ट अपलोड कर देना है गिटहब पे। उसमें आपको एक बढ़िया सी रीडमी फाइल डालनी है। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, हाँ, आपको बढ़िया सी एक रीडमी फाइल डालनी है जिस पर पूरा मेंशन हो रहा होगा कि वो प्रोजेक्ट क्या बेसिकली कर रहा है। ठीक है, जो आपके यहाँ इस लिंक के लिए होगा। ठीक है, उसको सेटअप करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप कुछ भी सीख रहे हो तो आपको कोड को, गिट को पुश करना, पुल करना, ये सब आपको आता होगा, क्लोन रेपो करना, ये सब तो आप वहाँ से वो कर लोगे। ठीक है, और इन डिटेल में मैंने बताया कि लिंक्डइन से इंटर्नशिप आपको कैसे लेनी है, कैसे अप्लाई करना और कैसे लगेगी ही लगेगी, उसमें मैंने एग्जाम्पल भी मेंशन करा है। ठीक है, आपकी नेक्स्ट बात करते हैं हम थोड़ी सी, इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है, अब बहुत लोगों की इंटर्नशिप देखो जल्दी लग जाती है और बहुत लोगों की बहुत धीरे लगती है। ठीक है, उसका मेन रीज़न बता रहा हूँ, वो मेन रीज़न है टेक स्टैक के ऊपर। जैसे मान लो आप फ्रंट एंड कर रहे हो, फ्रंट एंड बैक एंड कर रहे हो, यानी फुल स्टैक कर रहे हो, वेब, एक सेकेंड, यानी आप वेब कर रहे हो, इस केस में आपकी इंटर्नशिप लगने के चांस ज़्यादा होंगे। रीज़न देखो, इस ये जो मार्केट है ना ये प्रोडक्ट बेस है, कुछ प्रोडक्ट बना के सेल कर रहा है, फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, आपने कोई वेबसाइट बनाई किसी के लिए बना दी, उससे आपने 1 2 हज़ार चार्ज कर लिया, वेल एंड गुड, आपको इंटर्नशिप इस केस में बहुत ज़्यादा मिलेगी। यहीं अब अगर हम बात करते हैं आपका ML पे, देखो ML पे अभी इतनी कंपनियां इंटर्नशिप नहीं निकाल रही, बहुत ज़्यादा निकाल रही, तो मिलने के चांस आपके यहाँ पे कम है। देखो सच वाली बात। फिर आता है DS डेटा साइंस, देखो डेटा साइंस में भी मिलने के चांस थोड़े बहुत है, थोड़े बहुत है का मतलब है कि आपको 40% मिल जाएगी, जल्दी मिल जाएगी, मतलब मिल जाएगी। 40% में सोचो ना कम है, मतलब है चांस ज़्यादा है बट मिल जाएगी। यहाँ आपके 70% है, आपके मिल ही जाएगी। ML पे आपके मान लो 30% है। ठीक है, अब DS मत बोल देना, डेटा साइंस की, डेटा साइंस का क्या है वो यहाँ ही रेफर कर लो आप। ठीक है, और इसी के कंपेरिजन में अगर आप SD के लिए तैयारी कर रहे हो, अब पूछोगे SD क्या है, देखो उसके अंदर आपको एंड्रॉयड बनाना आना चाहिए, रीज़न आपको वेब का आना चाहिए, प्लस आपको डेवऑप्स भी आना चाहिए थोड़ा बहुत। अब ये डेवऑप्स क्या है, देखो एक वीडियो मैं और बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको डायरेक्ट यही समझाऊंगा कि कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, कि मतलब आपको क्या पढ़ना चाहिए, आपको AIML में जाना चाहिए या फिर आपको फॉलो करना चाहिए आपका वेब या फिर आपका डेवऑप्स SD। ये सब में कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहती है फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर, यहाँ तक कि थर्ड ईयर तक के स्टूडेंट को भी।
सो इस पे हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, और आज हमारा यही था, ठीक है। और तो आपका टैक्स स्टैक भी बहुत डिपेंड करता है। अब जैसे डीएसए को बहुत बंदे डीएसए करते हैं, उसका रहेगा कि इंटर्नशिप मुझे कैसे मिलेगी। आपको 60% डीएसए पे फोकस करना है, 40% आपको करना है आपका कुछ भी इनमें से पकड़ लो। जैसे मैं आपको प्रेफर करूँगा वेब, वेब ले लो, ठीक है। देन आपकी इंटर्नशिप मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। रीज़न, आपको देखो इंटरव्यू निकाल लोगे आप, देन आपका हो जाएगा। तो डीएस से अगर आपको आता है तो आपके लिए चीज़ें खुली पड़ी है, तो डीएस से सीखो, मैं सबको बोलता हूँ डीएस से सीखो, ठीक है। आपको अप्लाई कैसे करना है वो आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। गिटहब का मैंने आपको बता दिया, आपको लिंक्डइन मैंने बता दिया, ठीक है। थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर भी लिंक्डइन का बता देता हूँ आपको। देखो करना क्या है, आपको डायरेक्ट क्या करना है, ईजी अप्लाई नहीं करना कि किसी भी को खोला कर दिया। वहाँ पर रिक्वायरमेंट पढ़ना कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, कैसा स्टूडेंट चाहिए, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, देन आप उसको भरना। दूसरी चीज़, उनको क्या टैग चाहिए, ठीक है। उनको चाहिए मान लो बैकएंड का बंदा, फ्रंट एंड उसको अप्लाई कर दो तो भी नहीं मिलेगी। तीसरी चीज़ आप ये ध्यान रखना कि अगर वो पेड है तो उसकी लोकेशन क्या है। देखो अगर आप कोई बैंगलोर वाले की भर देते हो और आप रहते दिल्ली में हो तो उसके मिलने के चांस कम है या ना के बराबर है। अगर आपको रिज्यूम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप रिलोकेट कर लो, बट अगर आप वहाँ के ही हो और वहाँ के लिए ही भर रहे हो तो आपको चांस हाई है। हाँ ठीक है। अब देखो नौकरी का आपको सिंपल बता दूँ, आप थर्ड ईयर में हो, आपको मस्ट इंटर्नशिप चाहिए चाहिए, तब तो आपको नौकरी पे भी भरना है और लिंक्डइन पे भी भरना है। बट अगर आप सेकंड ईयर में हो तो आप फोकस लिंक्डइन पे ज़्यादा करना। इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो सच में यहाँ से मिल जाती है इंटर्नशिप, ऐसा नहीं है नहीं मिलती, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, मिल जाती है। मेहनत कैसे करनी है, आपको एचआर ढूंढने हैं कनेक्शन में, कंपनी के पेज पे जाना, पीपल पे जाना, चार्ट ढूंढना, उनको डायरेक्ट मैसेज करना, रेफरल मत बोलना, मैसेज करना है कि मेरे को इंटर्नशिप चाहिए। डायरेक्ट रेफरल पढ़ लेगा तो कुछ नहीं रिप्लाई देगा, बोलना मुझे कुछ सीखना है। इसका प्रॉम्प्ट मैं अगर आपको दे दूंगा, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं आपको क्या करना है। कंपनी के पेज पे जाके भी आप उनकी ईमेल पे मैसेज कर सकते हो करियर से रिलेटेड, ठीक है। ऐसे मत करना कि किसी कंपनी को टारगेट करके बेसरों से परेशान कर दो, नहीं। अगर उसमें कोई वैकेंसी है तो। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कंपनी के पेजों पर जाना, लेको एग्जाम्पल के लिए काइंड ऑफ मैं आपको बताता हूँ, एचसीएल कंपनी है, अभी वो हायरिंग कर रही है इंटर्न काफ़ी ज़्यादा। तो उसके पेज पे जाना, आपको वहाँ पे दिख जाता है मान लो एमएल या फिर कोई फुल स्टैक डेवलपर के लिए पोजीशन खाली है इंटर्न के लिए, ठीक है। उसकी एक रेफरेंस आईडी होगी, इस हैंड राइटिंग को भूल जाओ, रेफरेंस आईडी होगी, उसे लेना, फिर वापस एसएल के पेज पे आना, लिंक्डइन में पीपल पे जाना, एचआर पे जाना, उस बंदे को मैसेज करना कि भाई ये रेफरेंस आईडी है जो भी होगी, मेरे को इसके लिए चाहिए, और अपना रिज्यूम भेजना, उसको बताना क्या क्या करा है। अगर आप वो फिट हो पाओगे आप उसके उससे, तो वो ज़रूर आपकी हेल्प करेगा, या क्या पता आपको सीधा इंटरव्यू पास करवा दे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने क्या क्या टॉपिक कवर करे मैं आपको बता दूं। हमने ये देखा कि हमें रिज्यूम पे कैसे फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा आपका लिंक्डइन पे क्या करना है, गिटहब पे क्या करना है, नौकरी पे। देखो नौकरी का सिस्टम मैं सबको समझा देता हूँ इधर। आपने प्रोफाइल बनाई, उस पर सारी चीज़ें डाली, प्लस आपने अप्लाई करा। अब अप्लाई से आपको कुछ आएगा और प्रोफाइल देख के मैच होके आएगा, ठीक है। तो ये देखो प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा है। ये जॉब के टाइम पे करना जब आपको चाहिए चाहिए। अभी इंटर्नशिप आपको देखो बहुत ज़रूरी नहीं है कि चाहिए चाहिए, तो आप वेट करना। इस पे थोड़ा देखो टाइम कंज्यूमिंग है ये, आपको बहुत भरना पड़ेगा, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, बट यहाँ से भी कॉल आते हैं, ठीक है। बट लिंक्डइन इसलिए कह रहा हूँ जिससे आपके कनेक्शन भी बन जाए। रेफरल लिंक्डइन पे ज़्यादा मिलते हैं। अगर आपको पूरी लिस्ट चाहिए उस पे देखो हम फिर बात करेंगे, बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म भी होते हैं जहाँ से आप कंपनी ढूंढ सकते हो जो लिस्टेड, आपका फंडेड लिस्टेड है, ठीक है। एंजल कंपनी आप उनको भी मैसेज कर सकते हो, भले ही वो आपकी स्टार्टअप हो, मिड टायर कंपनी हो। वो देखो मेन हम टारगेट करते हैं जॉब के लिए। इंटर्नशिप के लिए इतना आप कर लोगे सफिशिएंट है, पढ़ लोगे और भर दोगे, मिल जाएगी। डोमेन थोड़ा मैटर करता है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, और एक बार लिंक्डइन से कैसे अप्लाई करना है वाली वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। उसमें डिटेल एकदम प्रॉपर डिटेल ही बता दिया। और मिलते हैं अब किसी और वीडियो में। अगर आप भी कुछ और मेरे से पूछना चाहते हो, जैसे आप लिंक्डइन अकाउंट का सेटअप कैसे करें, प्रॉपर बेस्ट लिंक्डइन कैसे बनाएं, गिटहब सेटअप कैसे करें, और भी बहुत सारे, अगर आपके मन में कुछ आए, कुछ भी क्वेश्चन, मुझे ज़रूर बताना। और इस चैनल में मैं मल्टीपल चीज़ें डालता हूँ, और हमारी पाइथन की सीरीज़ एंड हो चुकी है, और मैं कॉलेज लाइव डालता हूँ, डॉक्यूमेंट्री भी कर रहा हूँ आजकल, तो आप वो भी सब चेक कर सकते हो। चैनल का नाम देखो ज़रूर याद रखना, इस वीडियो में मैंने बीच में नहीं बताया, तो आप वैसे ज़रूर याद रखना, ठीक है। पढ़ा कर देता हूँ मैं। चैनल का नाम है आपका यश360, गैप नहीं है बीच में, ठीक है। इस पर ध्यान देना। चलिए मिलते हैं किसी और दिन।